राजस्थान के रेगिस्तान के बीच खड़ी एक हवेली, जहां हर पूर्णिमा की रात दीवारों से मेहंदी लगे हाथ बाहर आते हैं और एक दुल्हन की कराह सुनाई देती है। लोग कहते हैं वह आत्मा है, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा भयानक है, क्योंकि उस दुल्हन को मारा नहीं गया था, उसे जिंदा दफन किया गया था। इस हवेली का नाम था केसर महल। कभी यह शाही परिवारों की शान हुआ करती थी। यहाँ शहनाइयां गूंजती थीं और हर आंगन में खुशियां नाचा करती थीं। लेकिन एक रात इस हवेली ने ऐसा रहस्य अपने भीतर दबा लिया जो आज तक बाहर आने की कोशिश कर रहा है। उस रात इस हवेली में एक नई दुल्हन आई थी। नाम था गौरी। हाथों में ताजी मेहंदी, आंखों में नए जीवन के सपने। शादी की रस्में शुरू ही हुई थीं कि दहेज को लेकर बहस छिड़ गई। गौरी की मुस्कान डर में बदल गई और हवेली की दीवारें पहली बार किसी की बेबसी सुन रही थीं। आधी रात को गौरी को जबरदस्ती हवेली के तहखाने में ले जाया गया। दिए की कांपती रोशनी में गौरी की आंखों में सिर्फ डर था। मैं जिंदा हूं, मुझे मत मारो, उसकी आवाज अंधेरे में गूंजती रही। लेकिन जमीन भरती चली गई और एक दुल्हन मिट्टी के नीचे सांस लेती रह गई। उस रात के बाद केसर महल में कोई नहीं टिका। हर पूर्णिमा को मेहंदी की खुशबू फैल जाती, शहनाई अपने आप बजने लगती, और जिसने भी उस दुल्हन को देखा वह अगली सुबह बोलने की शक्ति खो बैठा। एक दिन सच्चाई जानने के लिए एक खोजी पत्रकार हवेली में पहुंचा। तहखाने की दीवार तोड़ने पर उसे मिले मेहंदी लगे कंकाल के हाथ और एक पुरानी डायरी। डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो मैं अब भी यहीं हूं, मुझे मरा हुआ मत समझो, मैं अब भी दुल्हन हूं। अचानक दीवार से एक हाथ निकला और गौरी सामने खड़ी थी, लेकिन वह आत्मा नहीं थी। गौरी ने कहा, मैं मरी नहीं हूं, मुझे इस हवेली ने जिंदा रखा है। अब यह हवेली मेरी सांसों से चलती है और जो भी यहां आएगा वह मेरी शादी का गवाह बनेगा। कहते हैं आज भी केसर महल में हर पूर्णिमा को एक नई शादी होती है और दुल्हन अब कभी अकेली नहीं रहती।